एनएमसी ने उज़्बेकिस्तान एमबीबीएस के लिए एक ऑफिशियल वार्निंग इशू करी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवाइजरी व्हिच वाज इशूड yesterday on 1st April 2026. Hi everyone, my name is Sachit and I have been working with MBBS abroad field for past 7 years. Now ये एडवाइजरी एग्जैक्टली क्यों इशू हुई है, क्या क्या इसमें है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। लाइक बाहर से एमबीबीएस करने का तो आपकी डिग्री वैलिड होगी या नहीं, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। प्लस आपकी एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पे कैसी रहेगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आई हैव गॉन थ्रू द एडवाइजरी मल्टीपल times and I will explain you the most important points from this advisory which you must know. Now ये advisory क्यों issue हुई है? This is because of the information shared by the Indian Embassy in Uzbekistan, जो कि of course नोट कर रही है वहाँ पे क्या क्या इश्यूज बच्चों को आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को नोट कर रही है, वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी को देखती है। So recently they shared this information with the NMC and because of this they have issued the advisory. Now सबसे पहले हम इसमें कोर इश्यूज समझते हैं, that is regarding the validity of a degree. देखो 2021 में एनएमसी ने गाइडलाइंस निकाली थी जहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स मेंशन किए थे जो कि बाहर के एमबीबीएस को फॉलो करने जरूरी है ताकि बाहर से एमबीबीएस करने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड मानी जाए। ना वो अगेन उन्होंने एडवाइजरी में रिपीट किया है कि बाहर से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स देखनी है, कम से कम तो ड्यूरेशन 54 मंथ्स की होनी चाहिए। 12 महीने की आपकी इंटर्नशिप सेम यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जहाँ से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हो। ट्रेनिंग आपका पार्ट्स में नहीं होना चाहिए और ना कि अलग अलग जगह पे फिर अलग अलग कंट्रीज में होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और सब्जेक्ट जो है वो सेम होने चाहिए जैसे एडवाइजरी मेंशन्ड है। इसके अलावा यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस। मतलब आप वहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू गेट लाइसेंस इन दैट कंट्री एज वेल एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये एडवाइजरी आई 2021 में, तो अगेन उन्होंने रिपीट किए। ये रिपीट बार बार इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पे उज़्बेकिस्तान में बहुत सारी सिटीज़ ओपन हो गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक्चुअली उज़्बेकिस्तान बच्चे तब जाना स्टार्ट हुए थे जब यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो जो बच्चे यूक्रेन जाते थे या फिर जो एजेंसीज यूक्रेन करती थी तो वो शिफ्ट होगी उज़्बेकिस्तान पे। तो तब से उज़्बेकिस्तान में ये बच्चे जाना स्टार्ट हुए, तब से लेके अब तक बहुत सारी सिटीज़ वहाँ पे ओपन हो चुकी है। एकदम से बच्चों का फ्लो वहाँ पे एकदम से इंक्रीज़ हुआ। जबकि वहाँ पे देखो सबसे पहले आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान में प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, दैट इज़ उज़्बेक। तो एकदम से इतनी सारी सिटीज़ आ जाना और एकदम से प्राइवेट सिटीज़ आना जाना जिनके ना इतने सारे हॉस्पिटल्स है, ना वहाँ पे प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग हो रही है, ना वहाँ पे पूरी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो रही है, तो इट ओवरऑल इम्पैक्ट्स योर एजुकेशन क्वालिटी और आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग। और इसी के रिगार्डिंग एडवाइजरी में भी आगे मेंशन्ड है जो प्रॉब्लम्स बच्चों को वहाँ पे आ रही है। तो अभी एडवाइजरी में आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में तो उन्होंने मेंशन किया है कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है, अदरवाइज आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं मानी जाएगी। नाउ यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में एडवाइजरी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन है जिसमें आता है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, डीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर एंड ऑफशोर कैंपस ऑफ टीएसएमयू तरमेज ब्रांच सिचुएटेड इन बेंगलोर इंडिया। नाउ ये नेम मेंशन ये बैन नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ये नेम मेंशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई है एम्बेसी को। कंप्लेंट्स जैसे कि सबसे पहले तो ओवर एडमिशन्स की सीट वहाँ पे होती है 400-500 बच्चे वहाँ पे जा रहे 1000-1500 के आसपास। ओवर एडमिशन से इशू क्या आता है, सबसे पहले तो वहाँ पे टीचर्स की इतनी अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा दे। और आप ये चीज़ समझिए, अगर वो टीचर्स अवेलेबल भी कराते हैं वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज तो जो लोकल लैंग्वेज वो उज़्बेक है, टीचर्स को अवेलेबल कराते हैं, तो सारे टीचर्स ऐसे नहीं मिलते हैं जो फ्लुएंट हो इंग्लिश लैंग्वेज में कि आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा दे। तो उसमें इशू ये आता है कि वो आपको फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, फिर प्रॉपर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, इससे आपकी एजुकेशन क्वालिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। एक फिर जो इशू आता है एडमिशन्स को लेकर, इट इज रिगार्डिंग दी हॉस्टल्स। हॉस्टल का भी थोड़ा सा धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है, बट सबसे मेन जो प्राइमरी कंसर्न आ रहा है यहाँ पे सिटीज के अंदर, दैट इज रिगार्डिंग दी एजुकेशन क्वालिटी। हम यहाँ पे इतने ओवर एडमिशन्स हो क्यों रहे हैं? ओवर एडमिशन्स होते इसलिए क्योंकि इन सिटीज का बहुत ज्यादा इंडिया में प्रमोशन होता है। जैसे कई बार एफएमजी पासिंग रेट दिखा के भी बच्चों को भेजा जाता है। लाइक रिसेंटली बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसका एफएमजी पासिंग रेट काफी अच्छा है। नाउ ये अक्सर मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, हर साल मैं चीज़ समझाता हूँ, एफएमजी पासिंग रेट आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कंप्लीटली, वो मोस्टली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कितनी सेल्फ स्टडी करते हो, आप कितनी रिवीजन करते हो, कितने प्रैक्टिस करते हो एग्जाम के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस कॉलेज में आप जा रहे हो। अब बुखारा है, बुखारा यहाँ पे नेम मेंशन्ड है, एफएमजी पासिंग रेट इसका अच्छा आया है,
तब भी इनका नेम यहाँ पे एडवाइजरी मेंशन्ड है, क्योंकि कंप्लेंट्स काफ़ी आती है बच्चों की, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी जब अच्छी नहीं मिलती, आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, फिर आपको अच्छी एजुकेशन क्वालिटी ना मिले, वहाँ पे आपको उस लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा हो, आपको हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह अच्छी ना मिले, तो फिर इश्यूज ऑफकोर्स आएंगे। एफएमजी पासिंग रेट आप हमेशा मत देखिए, आप ये देखिए वहाँ पे ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, कैंपस कैसा है यूनिवर्सिटी का, कितने सीट्स हैं वहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आप देखिए। एग्जाम इट इज़ इन योर हैंड्स। आप किसी भी महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, इट डजंट गारंटी कि आपका एफएमजी क्वालिफाई होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू स्टडी ओवर देयर। नाउ ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये गाइडलाइंस फॉलो करती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, रिकॉग्नाइज्ड भी है। इनमें बस जो इशू आया दैट इज़ रिगार्डिंग द ओवर एडमिशंस, दैट इज़ रिगार्डिंग द हॉस्टल्स। समरकंद में स्पेशली बहुत ज़्यादा इशू आया, बिकॉज यहाँ पे 1200-1500 ऐसे बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इश्यूज वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एक और जो मेजर इशू आता है दैट इज़ रिगार्डिंग दी एजेंट्स। आप एजेंट्स क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं कि आपका हम डिस्काउंटेड फीस में एडमिशन करा देंगे, आपका हम स्कॉलरशिप आपको दिलवा देंगे, लेकिन वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या होता है, बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं, ये बोल के कि आपका ये इस चीज़ का पैसा लगेगा, या फिर ये बोल के आपको अच्छा हॉस्टल हम प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर आपका कुछ भी बोल के कि ये चार्ज अब आ चुके हैं, तो बच्चों से फिर एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पे लिए जाते हैं। सो ये सारे जब ऑफर्स ऐसे इस टाइप के आते हैं, तो जब बहुत टाइम ऐसे होता है कि वहाँ पे जाके फिर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये इश्यूज भी आते हैं विद द एजेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू अ ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनी, ताकि वहाँ पे जाके इस टाइप के इश्यूज ना आए। प्लस आप ये भी कर सकते हो कि आप प्रॉपर उनके साथ एक एग्रीमेंट बनवा सकते हो कि ये चार्जेस है, हम इतने एग्जैक्टली पे करेंगे, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे मेन क्या एडवाइस किया जा रहा है, डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडुलेंट ऑफर्स। नो इंस्टीट्यूट कैन गारंटी एडमिशन आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन इन द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम ऑफ कोर्स क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी आपकी डिग्री इंडेविडेट मानी जाएगी। कोई आपको कह रहा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, विदाउट इट एडमिशन हो जाएगा, बट आप जब वहाँ से करके आओगे तो आपकी डिग्री इंडेविडेट नहीं मानी जाएगी। वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट। देखो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए, आपका वर्क अच्छे से होगा, इस टाइप के फ्रॉड्स नहीं होंगे। यूजली जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि 1-2 बच्चा उन्हें भेजना होता है, 4-5 बच्चों ने भेजने होते हैं, तो ट्राई करते हैं कि उन्हीं से जितना ज़्यादा हो सके वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये चीज़ आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, गो थ्रू आप प्रॉपर कंसल्टेंसी, जिन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें देखी हो, समझी, वहाँ पे गए हो, सारा बच्चा वर्क करवाया हो, ताकि आपके साथ ये फ्रॉड वगैरह के चांसेस ना हो। चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लाइंस। अब रिकॉग्निशन आप वर्ल्ड के मेडिकल स्कूल्स पे देख सकते हो। प्लस मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा, आप जाइए गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप मत जाइए। उज़्बेकिस्तान में अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ और एवरी 3 मंथ्स में एक नया प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे ओपन हो रहा है, जहाँ जिनके ना तो कोई अच्छे हॉस्पिटल्स है, ना ही कोई अच्छी इतनी फैसिलिटीज़ है, ना ही कोई टीचर्स है। तो और ये कॉलेजेस जो है बहुत अच्छे ऑफर्स भी देते हैं, तो इन सब चक्करों में आप मत पड़ना। इफ़ यू गोइंग फॉर एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान, गो फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज, और उसकी रेपुटेशन भी आप चेक कीजिए। रेपुटेशन इन द सेंस कि कितने हॉस्पिटल्स है, कितनी वहाँ पे सीट है, कितने बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, कैसे वहाँ के हॉस्टल है, तो सभी आप ये चेक कीजिए, फिर आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए। एफएमजी पासिंग रेट के बेसिस पर आप डिसीजन मत लीजिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कैसे आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट इज अवॉइड अनवेरीफाइड एजेंट्स। किसी भी एजेंसी से आप एडमिशन ले रहे हो, यू हैव टू नो देयर कंपनी, कितने टाइम से वो वर्क कर रही है, कैसे लाइक वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो ये सब जानना है बहुत जरूरी है। कितने वो स्टूडेंट्स भेजते, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप किसी भी लोकल कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। सीक ऑफिशियल गाइडेंस। अगेन आप यू कैन कंसल्ट द एनएमसी ऑल्सो, आपको कुछ भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द एनएमसी एंड दे कैन ऑल्सो गाइड यू। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। आपको कोई भी वहाँ पे इशू आता है, देखो वो तो बाहर जाने के बाद तो इशू अगर कोई भी आता है तो आप कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो, बट बेटर ही आप ऐसे कॉलेज में जाइए ही मत जहाँ पे आपको पता है कि इशू आ सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो जो रेड फ्लैग्स होते हैं, नेट ओवर एडमिशंस वगैरह और हॉस्टल वगैरह, उनको इग्नोर करते हैं, फिर वहाँ पे जाके सेम प्रॉब्लम बच्चों को आती है, फिर उन्हें समझ आता है कि हाँ ये चीज़ें पहले उनको बताई गई थी। सो एडवाइजरी की मैं समरी आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो दे फॉलो ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस, एंड आई पर्सनली एडवाइज यू टू गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज अभी के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज उज़्बेकिस्तान में ओपन हो रहे हैं। प्लीज अवॉइड देम, अवॉइड ऑल द सिटीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एडमिशंस हो रहे हो, क्योंकि ओवर एडमिशन से एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज दे डोंट हैव द टीचर्स हु कैन लाइक टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप खुद ही सोचिए 1500 बच्चे, 1300 बच्चे, किस कौन सी सिटी ऐसी है जो इतने बच्चों को पढ़ा सकती है और वो सेम एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पे प्रोवाइड आपको कर सकती है। So this was the advisory which was issued on 1st April, and if you're going for MBBS in Uzbekistan, you have to be very very careful. और ये जर्नल अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए भी जा रहे हो, to be very very careful.
मेक श्योर दैट यू कॉन्टेक्ट आर जेन्युइन कंसल्टेंसी जो आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हो रिगार्डिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़, रिगार्डिंग ऑल द कंट्रीज़। ताकि देखो, अगर आप ये सोचते हो कि सस्ते में MBBS हो जाएगा, हमें सस्ते के चक्कर में आप मत पड़िए। ऐसा ना हो कि आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में आने के बाद वैलिड ही ना रहे। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट जहाँ पे भी आप जा रहे हो दे फॉलो ऑल द NMC गाइडलाइंस। वहाँ पे बच्चों को कोई किसी तरह का इशू नहीं आ रहा, दे हैव प्रॉपर हॉस्पिटल्स फॉर क्लिनिकल ट्रेनिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड हो, क्योंकि मेन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हो। आपकी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन क्वालिटी कैसी भी हो, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे इट डजंट मैटर, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर एजुकेशन क्वालिटी थोड़ी कम भी होती है और आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो, देन यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द एग्ज़ाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको भी डाउट है रिगार्डिंग दिस गाइडलाइंस, देन डू लेट मी